पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। बिहार के दौरे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जहां पर बिहार की पावन भूमि के गया जी में वहां ने गया जी के जनता को संबोधित किया। जी हां, गया जी की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई योजना एवं परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित तो किया ही, साथ साथ नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण में बिहार वासियों को काफी प्रोत्साहन दिया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए कुछ शब्द कहे अपने। इस शब्दों में कुछ ऐसी भी बातें थी जो गौर करने लायक। पूर्व की सरकार के पुराने काम को लेकर भी कई बातें छेड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले की जो युवा थे, महिलाएं थी, उनको खुले से रहने की, उन्हें खुले से घूमने के, अपने कामों को करने का कोई अधिकार ही नहीं था। एक जंगल राज चल रहा था पहले, लेकिन अब जो है महिलाएं, युवा, आम जनता अपनी आवाज बुलंद करके अपनी मांग रखती है। साथ साथ उन्होंने यह तक कहा कि पहले तो महिलाओं के पास ढंग से कपड़ा नहीं होता था पहनने के, लेकिन आज देखिए हमने इतने उद्योग लगाए हैं कि सभी अपने अपने बिजनेस कर रहे, अपना अपना उद्योग चला रहे, कारोबार चला रहे हैं और एक से एक कपड़ा पहनते हैं। ऐसा और उन्होंने क्या क्या कहा है इस पूरे भाषण में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को क्या संबोधित करते हुए कहा है और साथ साथ क्या क्या बताया है, क्या जानकारी दी और आने वाले भविष्य में वो क्या सौगातें और देंगे बिहार वासियों को, आइए जानते हैं। कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और लोगों के घर में जो बिजली पहुंचाया जा रहा था उसको भी बहुत कम पैसा में दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबको हम लोगों ने यह भी काम कर दिया सबके मामले से। और एक बात और हुआ था, 2020 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का मिलाकर के सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, तो इस बार के लिए तो हम लोग 20 से 25 तक के लिए किया 10-10। अब उसके बाद हो ही रहा है 50 के करीब और 50 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। तो ये सब काम हम लोग सब एक एक काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये जान लीजिए, अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। हर प्रकार से जो सहायता की जरूरत है वो सब की जाएगी, ये सब ठीक है। और एक चीज और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2014 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो इन लोगों ने तो लगातार 2 भी कर दिया।
अब एक और भी अभी हाल ही में किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुछ राज्यों को, सभी को नहीं लेकिन कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद जो कुछ लोगों को मिलता था, तो इस बार के बाद इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के बारे में तय कर दिया। अब जो बहुत ही गौरव की बात है। तो इसलिए इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो तो कर ही रहे हैं देश भर में, और यहाँ के लिए भी कर रहे हैं, और आपके यहाँ भी आकर के सब कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। और अंत में तो इसीलिए हमने बता दिया कि आज जो आकर के जो कर रहे हैं, आप फिर जितना काम इन लोगों ने कर दिया है और कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अब बिहार कितना बुरा हाल था जी पहले, कितना कम उन लोग का रहता था। अभी हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया है, और उसके चलते सब जगह हुआ है। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था, और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। और अब तो सारे कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों का मैं नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले
कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। तो जैसा कि आपने देखा, नीतीश कुमार ने अपना कामों का बखान करते, अपनी सरकार के पूरे कामों का बखान करते उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में जनता सोच समझ कर ही अपने मतदान को दे, क्योंकि उनका एक मतदान काफ़ी ज़रूरी है बिहार के आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि बिहार जो है अब विकसित बिहार बनने को तैयार है। जहाँ तक है कि नीतीश कुमार कहना चाह रहे हैं कि वो आगे और भी कुछ नए कार्य, नए उद्योग और कई प्रोत्साहन योजनाएं और पेंशन योजनाएं लाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने महिलाओं, विधवा महिला, जितनी भी महिलाएं, विधवा महिला, अकेली रहने वाली महिला, बुजुर्ग महिला, उनके पेंशन में बढ़ोतरी की है और बिजली को लेकर 125 यूनिट मुफ्त कर दिए हैं। और उन्होंने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित करने पर, सहायता देने पर काफी अभिवादन व्यक्त करते हुए नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि गया जी जो है काफी पावन भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है और बिहार जो है खुद में एक पावन धरती है। यहाँ के जितने भी हो सके हर घर को मैं बनाने की कोशिश करूंगा पीएम आवास योजना के तहत, और किसी को भी बिना छत के सोने नहीं दूंगा। और भविष्य में जितना हो सके यहाँ की महिला एवं युवा और आम जनता के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। बाकी ये जो जितने भी बातें उन्होंने इस जनसभा में कही है गया जी के, उसका आगे चलकर और कितना ही ये निभा पाते हैं, और ये जो वादे और दावे किए जा रहे हैं और उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं वो तो हमने आज देखा ही, लेकिन आगे और कार्य निरंतर चल पाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपके उसके लेकर क्या राय कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहिए एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।